ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। अब जनता त्रस्त हो गई है, तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में कांग्रेस को लेके, तेजस्वी को लेके, कि युवा चेहरा भी है, दोनों ही एक युवा चेहरा है, सर्वे में आ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल इसका फायदा तेजस्वी को हो रहा है। जितने मुद्दे उठाए गए हैं, जनता कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुकी है। कई नौकरी नहीं निकली है भैया। जब ट्रेन में आइएगा ना बैठ के, ट्रेन में देखिए भर भर के आप उस उधर से जो लोग आते हैं ना, सामान की तरह, हाँ सामान की तरह लोग भर के आ रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं नौकरी? 43 सीट लेकर के तीसरे नंबर की पार्टी है, अब बने हुए मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री। हाँ। आशीष जी, मुझे एक चीज बताइए, ईमानदार मुख्यमंत्री है, तभी प्रशांत किशोर चार नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। तो लालू जी पे नहीं लगा है चारा घोटाला का आरोप? नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार, अरे भाई, कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। सीएजी की रिपोर्ट पे भी टिप्पणी कर दीजिए जरा। सीएजी ने अभी क्या कहा बताइए। जो इंसान खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है, वो क्या राज्य संभालेगा? जो जिम्मेदारी लेते हुए जिम्मेदारी के साथ वो पंजाब भी गए, जिम्मेदारी के बतौर नेता प्रतिपक्ष, जान लीजिए, जिम्मेदारी के साथ पंजाब भी गए, जिम्मेदारी के साथ मणिपुर भी गए। एक अने मार्ग के बगल में गोलियां चल जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पटना के गांधी मैदान के बगल में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, तब सुरक्षा की कोई बात नहीं होती है। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव और हमारे साथ तमाम सहयोगी मौजूद हैं न्यूज रूम में। आज हम बात करेंगे एक खास विषय पर, और विषय है लोकपोल का एक सर्वे आया है जिसमें तेजस्वी यादव के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वैसे खुशखबरी महागठबंधन के लिए, चूंकि महागठबंधन के चेहरे तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, लिहाजा उनसे जुड़ी हुई ये खुशखबरी ये है कि महागठबंधन की सरकार बनती दिख रही है लोकपोल के सर्वे में। अब ये जो सरकार बनती दिख रही है, इसमें बहुमत का आंकड़ा क्या है, कितनी सीटें आ रही है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इस पर भी डिस्कस करेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 20 साल से बिहार की सत्ता में, सूबे की सत्ता में सत्तासीन हैं, उनके लिए चुनौती है या फिर नीतीश कुमार की जो योजनाएं हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजनाएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए, उनके साथ रहते हुए। अब सवाल यह है कि इस योजना का फायदा क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलेगा? लेकिन सर्वे ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर खुशी जरूर लाई है और इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव ने अपने मुद्दे पर झुका लिया है। हम इस चर्चा में सबसे पहले रुक करेंगे हर्षवर्धन जी, आपका, चूंकि तेजस्वी यादव के लिए और महागठबंधन के लिए जो ये सर्वे है, वो बड़ा दिलचस्प बात यह है कि इसमें सरकार बनती दिख रही है, सरकार तेजस्वी यादव की, यानी चाचा पर भतीजा भारी है इस बार। आशीष जी, ये मतलब ये सर्वे देख के मैं बड़ा खुश हूँ। अब आप सोचेंगे कि मैं पक्ष में होने के साथ साथ मैं क्यों खुश हूँ। ये सर्वे आने के बाद वोट चोरी का मुद्दा तो बिल्कुल खत्म हो गया है। जिन तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलके तकरीबन 2 हफ्ते से ज्यादा समय पूरे बिहार में घूम कर वोट चोरी का मुद्दा उठाया कि वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है, हाय दैया हम हार जाएंगे, मतलब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सर्वे जो आया है, ये तो ये बता रहा है कि वोट चोरी का तो बिहार में कोई मुद्दा है ही नहीं। अगर कल को एनडीए जीतती है, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में फिर एनडीए रिपीट करेगी, तो तेजस्वी यादव वोट चोरी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, निश्चित रूप से। लेकिन इसमें जरा काउंटर है। आप सर्वे को आपने पढ़ा, निश्चित तौर पर पढ़ा, लेकिन आप तर्क दे रहे हैं नीतीश जी के पक्ष में। इस सर्वे में नीचे इस बात का भी जिक्र है कि वोट चोरी का मुद्दा बिहार में मुद्दा बना है, लिहाजा महागठबंधन को फायदा हो रहा है। अच्छा। इस बात को भी आप मानिए, इस बात को आप देख लीजिए उस सर्वे में, इस सर्वे में जिक्र है। खैर, ओपनिंग रिमार्क मैंने आपका ले लिया, काउंटर में कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग डर गए हैं, डर के मारे उन्होंने इस सर्वे में वोट अपना एनडीए के लिए खिलाफ। अरे भैया, मैं कह रहा हूं कि वोट चोरी का जब मुद्दा है
ही नहीं, तो तो चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को बार बार क्यों कहना पड़ रहा है कि भैया अब आधार को वैलिड कर दीजिए? 11 डॉक्यूमेंट मांगे तो थे। एसआईआर का मुद्दा है आशीष जी, हाँ, एसआईआर को वोट चोरी कैसे जोड़ सकते हैं आप? उसी को तो जोड़ रहे हैं ये लोग, वो तो कह रहे कौन हैं। जोड़ रहा है? तो महागठबंधन जोड़ तो रहा है। जोड़ेंगे नहीं एनडीए भाई, आज तक जोड़ा ही नहीं है इस चीज को। अरे भाई तो वो तो जोड़ेंगे ही, उनका तो मुद्दा है शुरू से ही है तो एसआईआर फिर वो और मुद्दा- वोटर चोरी, आशीष जी, वोट चोरी का आशीष मुद्दा जी, तो फिर- साथ ही साथ उठा रहे हैं ना आशीष जी, वो। फिर तो ये जो सर्वे आया है ये तो मुद्दा खत्म हो गया ना, काहे वोट खत्म चोरी का हो मुद्दा रह ही नहीं गया। ठीक। आप सर्वे में बता रहे हैं कि महागठबंधन जीत रहा है, इसका मतलब वोट चोरी का मुद्दा है अरे ही मैं नहीं। क्या बता रहा हूं, जनता बता रही है। आपसे एक रिमार्क ले लेते हैं इस पे, चूंकि जनता के बीच में ही यह सर्वे होता है और तमाम सारी रिपोर्टें जो आती हैं, लेकिन पहली बार खुशखबरी तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए है। क्या कहेंगे इस सर्वे पर? सरकार तो बन रही है। सर मैं अभी हर्ष जी के बात से थोड़ा सहमत नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि वोट चोरी का मुद्दा तो है ही नहीं, बट मेरा कहना ये है कि अगर जनता को लग रहा है कि वोट चोरी एक मुद्दा है, तभी तो वो महागठबंधन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, उन्हें वोट देने का सोच रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि इस बार नीतीश कुमार, जो पिछले 20 साल से जनता इंतज़ार कर रही थी कि रोज़गार आएगा, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज आएगा, बिजनेस आएंगे, तो वो सब कुछ हुआ ही नहीं। अब जनता त्रस्त हो गई है। तो मुझे लगता है कि लोगों के बीच में कांग्रेस को लेके, तेजस्वी को लेके, क्योंकि युवा चेहरा भी है, दोनों ही एक युवा चेहरा है। और एक और ये रहा, मुझे लगता है फ़ायदा ये हो रहा है कि कांग्रेस इस बार जेंजी के मुद्दे को बहुत ज़्यादा उठा रही है, जिसमें रोज़गार हो गया, पलायन की चीज़ों को रोकने की बात हो गई कि हम इतना रोज़गार दें कि आपको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो और हाल ही में कांग्रेस ने जेंजी को लेके एक बयान दिया था, जिससे मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, तेजस्वी की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रही है। और इसका फ़ायदा आप देख रहे हैं कि कैसे सर्वे में आ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल इसका फ़ायदा तेजस्वी को हो रहा है। जितने मुद्दे उठाए गए हैं, जनता कहीं ना कहीं नीतीश सरकार से त्रस्त हो चुकी है। ठीक है सौरभ जी, हम आपके पास आना चाहेंगे, चूंकि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए जो फायदे वाली बात है, 20 साल से सत्ता में तो हैं। क्या आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन गया? इस सर्वे में उस बात का भी जिक्र है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, इस बात को मैं भी मानता हूं। राजनीतिक विश्लेषक फेल हो जाते हैं उनका विश्लेषण करते करते, लेकिन इस बार सर्वे जो है वो कह रहा है कि आ रहे हैं तेजस्वी यादव। आशीष जी, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है, लेकिन आप दोनों ही मेरे काबिल साथी हैं, आप और अलका जी। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी, ये सर्वे कब आया है? ये सर्वे तब आया है जब तेजस्वी की बिहार अधिकार यात्रा और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है। अभी जो नीतीश कुमार का जो गेम चेंजिंग स्ट्रोक मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना आया है, जिसकी शुभारंभ कल ही हुई है, उस पर तो ये सर्वे आया ही नहीं है। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया, कौन कहता नीतीश कुमार ने रोजगार नहीं दिया? तेजस्वी यादव जो चिल्लाते हैं कि मैंने 5 लाख नौकरियां दे दी, मैंने युवाओं के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। अरे क्या किया तुमने भाई? मालिक को नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अगर नहीं चाहते, नीतीश कुमार नहीं चाहते तो क्या कर पाते वो? 20 साल से काहे नहीं कर रहे? 20 साल से कब नहीं 20 किया? साल 17 महीने की सरकार थी। नहीं, इस बात को तेजस्वी यादव ने उठा कहा। रहे हैं, हाँ। इसलिए आप बोल रहे हैं कि 20 साल से नहीं किया गया। क्या आज से 20 साल तक बिहार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं निकली है? भैया, जब ट्रेन में आइएगा ना बैठ के, ट्रेन में देखिए भर भर के आप उस उधर से जो लोग आते हैं ना, समान की तरह, हाँ, समान की तरह लोग भर के आ रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं नौकरी? भैया कभी भी कोई आएगा तो आपको लगेगा नहीं, पलायन का मुद्दा बिहार का मुद्दा नहीं है क्या? भैया पलायन का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा बिहार का। हाँ, नीतीश कुमार 2005 में सरकार में आइलन, उसके बाद अभी जो पलायन का रेट है कितना घटा है, डेटवा दंगा देख लीजिए। अरे भाई तो नहीं बेटे, मैं बता के 20 साल किसी सरकार के लिए कम है? नहीं, अरे आपको लगेगा कि मतलब कुछ किया ही नहीं है नीतीश कुमार ने। नहीं, कोई भी सरकार होती है, कोई भी सरकार अरे वो कर रहे थे तो इसलिए 20 साल से बने हुए हैं। 20 साल से बने हुए, बताइए गजब सरकार बने हुए हैं। तो 43 सीट लेकर के तीसरे नंबर की पार्टी है, अब बने हुए मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री। हाँ। अच्छा आशीष जी, मुझे एक चीज बताइए, ईमानदार मुख्यमंत्री है, तभी प्रशांत किशोर 4 नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। आशीष जी तो आरोप लगा रहे हैं, आरोप मैं कल किसी पे लगा दूं? सौरभ, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगा ही रहता है, तो लालू जी पे नहीं लगा है चारा घोटाला का आरोप? लगा है, बिल्कुल लगा है। आरोप नहीं है, वो दोष सिर्फ है। दोष है। दोष है। मैं अपने हाँ, दोष हो ठीक गया। है। ठीक है, नहीं, हाँ। नहीं, अब आपने कहा आरोप की बात, तो क्या नहीं लगा? क्या वो आरोप जगन्नाथ मिश्रा पर भी लगा, ये भी बोलना पड़ेगा हाँ, आपको। सुनिए सुनिए, हाँ ठीक है, वही मान लेता हूं। आज जगन्नाथ मिश्रा जी के आरोप बेटे, और दोष। आज जगन्नाथ मिश्रा जी के बेटे कहाँ हैं, ये भी बताइए। इसका मतलब आप ये मान रहे हैं कि लालू पे भी लगा है, लालू दोषी है?
अगर आप जगन्नाथ नहीं तो कोर्ट ने जो कह दिया वो तो मानना ही सही पड़ेगा। बात है फिर तो। अच्छा एक मिनट सौरभ, आशीष जी ये सर्वे कौन से महीने में आया है? जिस किसी भी महीने में अरे आया मुझे बताइए लोगों ना। ने बताया ना। एक मिनट, अरे एक आप मिनट, ये एक- कह रहे हैं आप एक मिनट, आशीष जी प्लीज उसके बाद में आपके आपसे जवाब मांगूंगा। सौरभ ने ये जिस कौन से महीने में सर्वे सुनिए आया? तो सही वो ये लिखा मुझे- हुआ है। अच्छा, मैं ये कह रहा अभी- हूँ एक मैं मिनट, ये एक कह रहा मिनट, हूँ कि मेरी बात सौरभ ने जो कहा, अरे, सुनिए तो सही, सौरभ ने कहा आपका तर्क मैं समझ रहा हूँ कि नहीं ये क्या? दोनों यात्राएं नहीं, खत्म हो गई। नो नो नो, हाँ। आप मेरी पूरी बात तो सुनिए। ये कौन से महीने में सर्वे आया है बताइए तो। बताइए पिछले महीने का सर्वे। पिछले महीने का सर्वे। चुनाव कब है? चुनाव अब नवंबर में होने नवंबर वाले। में हाँ। होने हैं भाई, शेड्यूल नहीं आया है, हो सकते हैं नवंबर में चुनाव। भाई साहब इस सर्वे में भाजपा मतलब भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 105 से 114 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। बहुमत का आंकड़ा 122 है, तब जब नीतीश कुमार 20 साल से हैं। इसका मतलब अभी कोई एंटी इनकम्बेंसी का मतलब है ही नहीं। कुल नीतीश कुमार कांग्रेस एक तरफा जीत रही होती तो आज कांग्रेस यहाँ पे कम से कम 170-180 सीटें होती, जैसी भाजपा ने। अरे भाई तो अकेले आप क्या बात कर रहे हैं? भाजपा 2015 में भी बिहार में चुनाव लड़ी थी। अलका जी आपसे सवाल ले लेते हैं, चूंकि एक मिनट ठीक है काउंटर दे दीजिए। 2015 में चुनाव लड़ी थी भारतीय जनता पार्टी, कहां सिमट के रह गई आपको भी पता है। 2020 52 का आंकड़ा क्रॉस नहीं कर पाई थी जवाब जनाब। एक ही बात कहूंगा। अरे भाई आप आंकड़ा आशीष जी, आपके सामने है, वो दूसरा आंकड़ा कह रहा है कि 126 सीट आ रहा है उधर। 26 सीट आ रहा है 20 साल ये चीख कर बोलने के बाद कि भाजपा फ्लॉप पार्टी तभी है, तो- वोट चोरी का मुद्दा, नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक नहीं है, ये है वो है, इसके बाद 126 अच्छा, तो सीटें आ रही हैं, नीतीश- 4 नीतीश- सीट ज्यादा आ रही है नीतीश जी- परपंच करने के बाद। मैं बस एक चीज बोलूंगा, महागठबंधन या फिर राजद वही है, कौवा कान ले गया तो आप कौवा ढूंढ रहे हैं, कान अपना देखे नहीं किए तो कौवा ढूंढ के क्या चलिए, फायदा होगा? ठीक है, हाँ? ठीक है मतलब अलका जी। सोचिए कि मतलब 20 साल बाद 4 सीट ज्यादा आ रही है बहुमत से और बोल रहे हैं कि हम ठीक है, सत्ता में तमाम हैं। बातें आपके, आप जरा फैक्ट पर बात कर लेते हैं। जो अभी आप कह रहे थे, चूंकि पिछले महीने का सर्वे है और उस सर्वे में सरकार बनती दिख रही है, लेकिन इसमें जो अगर आप इसमें देखेंगे तो यंग जनरेशन जो है वो शिफ्ट कर रहा है महागठबंधन की तरफ, वो तेजस्वी यादव की तरफ मूव करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप देखें जाति के खांचे में आपको चुनाव को देखना ही पड़ेगा। एससी वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, साथ ही ओबीसी वोट बैंक में भी एक बड़ा डेंट यहां पर एनडीए को मिलता दिख रहा है। जो सौरभ तर्क दे रहे हैं या हर्षवर्धन तर्क दे रहे हैं, आप सहमत हैं कि चलो भाई 20 साल से एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर रखते रखते, तमाम बातें रखते हुए तब भी वो 100 प्लस जा रहे हैं। आने वाले समय में अभी 20-25 दिन चूंकि बचे हुए हैं, नोटिफिकेशन आया नहीं है, महागठबंधन के पक्ष में एनडीए के पक्ष में चीजें जा सकती हैं। सर मुझे लगता है कि आप कितना भी इस बात को डिनाई करो कि रोज़गार बढ़ गया है, पलायन रुक गया है, हमारी सरकार इनके हिसाब से एनडीए सरकार नीतीश की सरकार बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन ये फैक्ट है कि अगर हम 4 बिहारी हैं यहाँ पे तो चारों बिहार से बाहर हैं और रोज़गार की तलाश में ही यहाँ आए और जॉब ही कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि सर ज़रूर युवाओं का वोट कहीं ना कहीं तेजस्वी और कांग्रेस के तरफ मतलब आया है। इसका रीज़न ये है कि तेजस्वी एक तो युवा नेता है, उन्होंने कई ऐसी चीज़ें की है जो युवाओं को कई ऐसी योजनाएं बोली है जो रोज़गार से जुड़ी हुई है, युवाओं को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो कोई भी मतलब योजना है या कोई भी चीज़ें हैं, वो लगता है कहीं ना कहीं भाजपा से अब ज़्यादा प्रभावित है, मतलब वो भाजपा के इन्फ्लुएंस में आके ही कोई भी बड़ा फैसला लेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है कि जनता को लग रहा है, ईबीसी वोटर जो है उनको लग रहा है कहीं ना कहीं नीतीश अब हमारे सपोर्ट से ज़्यादा पहले भाजपा से मतलब प्रभावित ज़्यादा है। देखिए इसमें एक तीसरा पॉइंट जो है, इस पे मैं अलका जी को एक बात करना हाँ बोलिए। ये प्रभावित चीजें नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार का एक सबसे बड़ा फायदा है, इस चीज को ध्यान एक ही है। और दूसरी बात, आपने जो सर्वे की बात कही, तो मैं आपको एक्स इंडिया एक करके संस्थान है, मैं उसका सर्वे का बताता हूँ। आपने जो कहा कि ओबीसी और ईबीसी वोटर जो जा रहे हैं, तो 20% अनुसूचित जनजाति जो कि दलित समुदाय के लोग हैं, उनका रुझान भाजपा की ओर है। अनुसूचित जाति जो 25% ईबीसी वर्ग है वो पिछले कई सालों से एनडीए के समर्थन में रहा है। लेकिन इस डाटा की बात मैं कर रहा हूं। सौरभ एक मिनट क्योंकि हम इस सर्वे पे बात कर रहे हैं, लोक पोल के सर्वे पे बात कर रहे हैं, उसमें आप दोनों से मैं रिमार्क चाहूंगा। इसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार की जो इमेज है 20 सालों में, वो एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर है, हेल्थ इशू है, ड्यू टू हेल्थ इशू भी है, इसमें करप्शन है, चूंकि अभी एलिगेशन लग रहे हैं कई सारे मंत्री पे, और लॉ एंड ऑर्डर पर भी एक बड़ा सवाल है।
जो मैं इस फैक्चुअल बात कर रहा हूं आपके हाथ में भी है। आपको नहीं लगता है कि एक बड़ा फैक्टर है 20 साल से एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है? जो सम्राट चौधरी कह रहे थे कि मुराठा नहीं उतारेंगे भैया जब तक नीतीश जी को कुर्सी से नहीं हटा देंगे, आज उनके डिप्टी सीएम बने बैठे हुए। सत्ता तो सबको पसंद है, आपको नहीं लगता कि ये चारों फैक्टर काम कर रहे हैं? आशीष जी, ये जो चारों फैक्टर आपने बताए हैं ना, ये बड़े किताबी फैक्टर है। आजादी के वक्त भी यही सारी बातें थी, आज 75 साल हो गए तब भी वही बात है। नहीं, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता क्या मुद्दा है? रोजगार, ये करप्शन, फलाना, ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं है। अरे जब मतलब बेरोजगारी, करप्शन, ये कोई मुद्दा नहीं है। एक चीज बता भैया, अब एक बार ये नहीं कि अगर मैं गलत कर रहा हूं तो आप मेरी गलत चीजें को देख रहे हैं। मैंने जो रोजगार दिया उसको आप देख नहीं रहे। नहीं तो मैं गलत कर रहा हूं, इसके एवज में आप गलत नहीं कर सकते। अगर गलत नहीं हो रहा है, कोई गलत, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं है। लालू प्रसाद यादव ने जितना बड़ा भ्रष्टाचार, अरे भाई, कोई भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकता। सीएजी की रिपोर्ट पे भी टिप्पणी कर दीजिए जरा। सीएजी ने अभी क्या कहा है बताइए आपसे दोनों से मैं पूछ रहा हूं। जब बात बिहार पे हो रही है, अरे भाई बिहार का ही सीएजी का रिपोर्ट है भाई, 70,000 करोड़ का रिपोर्ट है, क्या बताइएगा बोलिए। अरे रिपोर्ट, अरे ऐसी रिपोर्ट आती भी निकाला जाएगा, पिछले सरकार का सीएजी का रिपोर्ट भी निकालिए ना भैया, आप डबल इंजन की सरकार है। हाँ आशीष जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, नहीं मैं क्या तर्क दे रहे हैं? वरिष्ठ नहीं हूं मैं, मेरा ये कहना है कि सीएजी की रिपोर्ट आई है, इस पर भी आप टिप्पणी करिए। बाकी जो चार फैक्टर थे उस पे जरा आपको नहीं लगता कि मतलब ये एक बड़ा फैक्टर है, करप्शन का मुद्दा हो या फिर जो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहा है और बार-बार नीतीश कुमार पलट जा रहे हैं भैया जी, ये सिर्फ एक मुद्दा है किताबी। जमीन पे आप जाएंगे, आपको 4 लोग ये सारी बातें करते हुए सुनाई देंगे। सिर्फ एक ही बात होगी कि हमको नीतीश कुमार को अगली बार फिर मुख्यमंत्री बनाना है। ठीक है, चलिए पलट जाते हैं नीतीश कुमार बार बार। जैसे ही उनकी अंतरात्मा की आवाज आती है वो कहते हैं कि चलते हैं जरा राबड़ी जी के यहां, उनके आवास में क्या चल रहा है जायजा लिया जाए। और फिर से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम हो जाते हैं, सरकारें इधर से उधर। नीतीश कुमार इस देश के इकलौते राजनेता होंगे अलका जी जिनके नेतृत्व में बिहार की सभी पार्टियों को सत्ता में आने का मौका 5 साल में मिल जाता है। ये उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह है, क्या कहेंगे? सर, ये तो सबको पता है कि नीतीश कुमार को पलटू सरकार भी कहते हैं, नीतीश की सरकार को, क्योंकि उनको अपने फायदे के अकॉर्डिंग पार्टी चेंज करने में 2 बार सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। हम सब ने देखा है कि वो बीजेपी के भी साथ रही है, वो तेजस्वी के साथ भी रही है। तो ये अगर जो मुद्दा उठा रहे हैं कि रोज़गार, वो उन्होंने बिहार के लिए बहुत किया है, बिहार के लिए बहुत किया है, तो कहीं ना कहीं से ये नहीं लगता है कि नीतीश की जो सरकार है वो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा करती है। उनके लिए प्रमुखता है कि कैसे भी हम सत्ता में रहे, चाहे वो इस पार्टी के साथ रहें या इस पार्टी के साथ रहें। तो मुझे लगता है यहाँ पे रोज़गार या जो बिहार के जो बेसिक मुद्दे हैं उससे ज़्यादा नीतीश कुमार के लिए ज़रूरी है कि वो कैसे भी सत्ता में रहें। और अब क्योंकि जनता बहुत सारी चीज़ें डिमांड कर रही है, 20 साल की सरकार हो गई है, 20 साल से नीतीश कुमार को, मैं जब से मुझे होश आया मैं नीतीश कुमार को ही देख रही हूँ एज ए सरकार। तो मुझे लगता है कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, उन्हें चाहिए कि कोई ऐसा नया चेहरा आए जो लोगों के हित में काम करे। ठीक है, चलिए कितनी अलका जी ने बहुत बढ़िया किताबी बात बोली। लेकिन एक सवाल है, लेकिन आशीष जी एक छोटी सी बात प्लीज। अलका जी ने थोड़ी देर पहले कहा, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि किताबों में भी वही लिखा है जो जनता के मुद्दे हैं। आपके कह देने से कि ये किताबी सवाल है, किताबी मुद्दे हैं, वो किताबी नहीं हो जाते। वो किताब में तभी आते हैं जब जनता को उसकी जरूरत होती है। किताब के अक्षर किताब से कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेसिक मुद्दों को डिनाई नहीं कर सकते कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, बिहार में रोजगार की कमी है, बिहार के लोग। हम जेन्युइन मुद्दों को नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, हम आपकी तरफ से आ रहे तर्क जिसने झूठ के कपड़े पहन रखे हैं, अच्छा, उसको नजरअंदाज तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करते हैं कि नीतीश कुमार इसी सर्वे में आशीष जी एक छोटी सी बात, फिर आपका सवाल आप दे दीजिए। अलका जी ने सौरभ थोड़ी देर पहले कहा था कि कांग्रेस जेएनजी के मुद्दों को लुभा रही है, उठा रही है। कांग्रेस जेएनजी के मुद्दों को ना लुभा रही है ना उठा रही है। कांग्रेस चाहती है कि जेएनजी नेपाल में जैसे भड़क गए हैं बिहार में भड़क जाए और बिहार में, मतलब देखिए एक ऐसा कोई नहीं चाहता। हम लोग चूंकि पत्रकार है और बहस कर रहे हैं इस विषय पे, ऐसा कोई नहीं चाहता कि देश में, चूंकि हम
संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम पूरे देश की आवाम, लेकिन आपने देश की कांग्रेस आवाम के- नहीं नहीं कांग्रेस के नहीं कितने नहीं, तो सारे- कांग्रेस क्या संविधान को नहीं मानती? ये कोई लॉजिक होता है हमने क्या? कब कहा कि कांग्रेस तो फिर संविधान आप को कह रहे हैं कि ये अगर तो आप कोई कह रहे हैं। जंजी शब्द बोल दिया तो संविधान विरोधी हो गया? नहीं, जंजी शब्द बोल दिया तो संविधान, तो फिर जैन जी शब्द से पूरे नेपाल में क्रांति आई है। अराजकता हमेशा कभी भी जो है हम हम तो बिल्कुल नहीं जस्टिफाई चाहते। उसको नहीं कर सकते। शांति के हम लोग पक्षधर हैं और शांति से बात करेंगे। हम चूंकि सर्वे पर बात कर रहे हैं, चलिए। इसी सर्वे में देखिए हर्षवर्धन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि देखिए उसमें आगे एक और चीज लिखा हुआ है जी। कि जो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा हुई और लगातार राहुल गांधी अभी दलितों के मुद्दे पर फोकस कर रहे हैं, अपने भाषणों में उसका जिक्र कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उनका जो इमेज है वो बिल्डअप हुआ है, बढ़ा है, मैं भी improve पढ़ रहा हूं, हुआ है। मैं भी इस चीज को पढ़ रहा हूं। तो आपको लगता है कि ये सारी चीजें वोट में तब्दील हो पाएंगी? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। पता है आशीष जी मुझे क्या लग रहा है इस सर्वे पढ़ के? ये सर्वे पढ़ के मुझे लग रहा है कि ये सर्वे कम है राहुल गांधी को खुश करने के लिए, उनकी इमेज को बनाने के लिए। ये बड़ी सुंदर लाइन लिखी है, राहुल गांधी इमेज हैज इंप्रूव्ड विद हिज वोटर अधिकार यात्रा पोर्ट्रेइंग हिम एज अ सिंगल कोट डबल कोट सीरियस लीडर फोकस्ड ऑन पब्लिक इश्यूज। ये राहुल गांधी सीरियस बता रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा के बाद कौन से देश गए थे आशीष जी, आपको पता है? नहीं एक मिनट तो सीरियस वो सीरियसनेस है ये। कोई देश चला जाए, दूसरे देश में घूमने चला जाए, सीरियसनेस बात नहीं कर सकता वो। अरे जी, मुझे ये बताइए। क्या लॉजिक है महाराज? अरे लॉजिक दे रहा हूं क्या मैं आपको। क्या लॉजिक अरे है? आशीष क्या जी, उन्होंने जो आप मुद्दा अभी- उठाया, आप अभी उन्होंने 16 उन्होंने दिन जो पर- उन्होंने जो 16 मुद्दा दिन उठाया, आप अभी घूम रहे थे धूप में और आप फिर वेकेशन पे चले नहीं गए। पता नहीं इस कौन देश के serious लोगों नेता? को, इस देश के लोगों को पता नहीं, मतलब ये समझना पड़ेगा कि कोई पॉलिटिशियन अगर है जी। उसकी पर्सनल लाइफ भी है, हम उस पर क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम नहीं भाई? कर रहे। कोई भाग किसने के चले गए थे क्या वो किसने यहाँ कहा? से? क्या तो आज फिर काम करने के बाद पहाड़ों पे नहीं जाते? आप एक भी तो मिनट, जाते एक हैं। मिनट, एक अगर मिनट। वो चले मैं- गए तो इतना बड़ा मुद्दा क्यों अलका हो जी, गया? मैं और सार्वजनिक इसका जीवन में वोट नहीं हूँ। अधिकार यात्रा से क्या लेना देना है? मुझे अलका बस जी ये मैं जानना है। सार्वजनिक जीवन में नहीं हूँ, लोग नहीं जानते अरे बट कि उन्होंने- हर्षवर्धन कौन है, लेकिन लोग ये जानते हैं कि राहुल गांधी कौन है, उनके पिताजी कौन है, लोग उनके ये नाना जी जानते हैं कौन कि है। राहुल गांधी मुद्दा क्या उठा रहे हैं। Exactly. राहुल गांधी कोई- ये मुद्दा क्या उठा रहे हैं? राहुल गांधी अगर ये मुद्दा उठा रहे हैं कि छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? इसका- और यही वजह है कि ये सर्वे दिखा रहा है इस कि सर- महागठबंधन को सर- बढ़त है। इस सर्वे से ये पता चलता है सौरभ कि इससे पहले राहुल गांधी सीरियस नहीं थे। ये आपने जो बोला कि राहुल गांधी का इमेज इम्प्रूव हो गया है, सही बात है इस सर्वे के हिसाब से। लेकिन मैं एक और सर्वे की बात करूंगा यहाँ पे। उसमें क्या हुआ है कि एक्स इंडिया ने सर्वे किया है, उसके मुताबिक जो महागठबंधन का वो है कि वो एमवाई समीकरण पे काम करती है, मुस्लिम और यादव समीकरण, उसमें वो कम हो रही है। मुस्लिम यादव समीकरण कांग्रेस और महागठबंधन मिलकर नहीं साध पा रही है, और इसलिए इस बार मुस्लिम उनसे नाराज है। एक्स इंडिया का सर्वे आपको दिखा दूंगा, हैं? उसमें ये नाराज है। देखिए, दूसरी एक बात सवाल, हाँ। सर दूसरी बात, ये आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है कि राहुल गांधी विदेश गए चाहे कहीं गए, लेकिन राहुल गांधी अपने इमेज इंप्रूव करेंगे? उनमें क्या नैतिकता है? वो अभी भी सीआरपीएफ के एडीजे ने एक पत्र लिखा है कि राहुल गांधी आप नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, हैं? ठीक है, आप कहीं भी बाहर जाते हैं हमें बता के जाइए। जो इंसान खुद की जिम्मेदारी नहीं ले पा रहा है वो क्या राज्य संभालेगा? जो जिम्मेदारी लेते हुए जिम्मेदारी के साथ वो पंजाब भी गए, जिम्मेदारी के बतौर नेता प्रतिपक्ष जान लीजिए, जिम्मेदारी के साथ पंजाब भी गए, जिम्मेदारी के साथ मणिपुर भी गए। खैर, हमारा सवाल सुनिए, हमारा सवाल ये है, एक मिनट। राजद जो पार्टी अपने परिवार को न बचा सकी, वो राज्य को क्या बचाएगी? वो वही अरे लालू अरे यादव लॉजिक है। पे हम लॉजिक पे बात हाँ, कर लॉजिक रहे पे हैं। बात पिछले करें। विधानसभा लॉजिक चुनाव की तो है। एक सब पर प्रतिक्रिया दोनों से ले लेंगे, फिर अलका जी से भी बात करेंगे। जो पिछला चुनाव था हर्षवर्धन जी, उसमें बहुत कम अंतर से तेजस्वी यादव सरकार बनाने से चूक गए थे। वोटों का अंतर जो रहा सरकार बनने और विपक्ष में बैठने को, वो 12,000 से 13,000 के बीच का अंतर था। जो ये सर्वे आया है वो राहत की बात तो जरूर है कि जो 12,000 का फासला है, इससे आपको नहीं लगता कि 2025 में वो सरकारें थोड़ी परेशान होंगी, वो दल थोड़े परेशान होंगे कि भाई 12,000 का ही अंतर था, सर्वे उनके पक्ष में आ रहा है? ऐसे में आपको नहीं लगता कि टेंशन बढ़ेगी बीजेपी की, चिराग पासवान की या नीतीश कुमार की? देखिए मुझे आशीष जी, अगर मैं बिल्कुल, आप बहुत फैक्ट पे बात करना चाह रहे हो तो मैं फैक्ट पे बात करूं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो सर्वे है लोक पोल का, इससे
किसी को भी परेशान होने की जरूरत होगी जो अभी सत्ता पक्ष में बैठे। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो सर्वे है ये भाजपा को, मतलब भाजपा के समर्थन वाले एनडीए को सबसे ज्यादा 114 सीटें दे रहा है। अब आप मुझे बताइए कि 6 सीटें, अभी जब 2 महीने का कम समय बचा है चुनाव में, सिर्फ 6 सीटें आप पीछे हैं। यहाँ तो 10 दिन में चीजें बदल जाती हैं। ठीक है, 22 अलका जी। जनवरी तक, सॉरी बस एक चीज, 22 जनवरी 2024 तक जब तक राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, तब तक भाजपा 400 से ज्यादा सीटें जीत रही थी। और 2 महीने बाद वही भाजपा सिकड़ के 240 पे आ गई। तो अभी तो 2 महीने का पूरा वक्त है। ठीक है, तो ये जो चलिए, सर्वे है, मैं लेकिन कुछ 2 नहीं महीने मानता का 2 महीने का वक्त है। और अलका जी काउंटर आप करना चाहें, क्योंकि कहते हैं तेजस्वी यादव कि चच्चा आंख बंद करते हैं और इधर से उधर पलटी मार देते हैं। आपको लगता है कि अभी जो जिस तरह का ये सर्वे आया है, आने वाले समय में चूंकि सारी पार्टियां चुनाव प्रचार जोर शोर से करेंगी और नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहां पर आपको नहीं लगता कि होंगी कि उनकी पार्टी जो तीसरे नंबर की पार्टी है, सर्वे सर्वा जरूर हैं, वो सरकार के मुखिया हैं, 20 साल का अनुभव मुख्यमंत्री रहने का है, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी का जो एक वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उससे वो निकलना उनके लिए आसान होगा इस तरह के सर्वे के बाद? सर बिल्कुल सही कहा आपने, तीसरे नंबर की पार्टी का ठप्पा तो लग ही गया है और बीजेपी के उसमें आके, इन्फ्लुएंस में आके काम करेगी, ये भी एक ठप्पा लग चुका है। मतलब लोगों को ऐसा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि तेजस्वी और कांग्रेस की जो जोड़ी है वो लोगों को पसंद आ रही है और ये वोट में तब्दील भी हो सकती है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जितने भी जो महिलाओं को लेके बोला जाता था कि नीतीश कुमार महिलाओं को लेके बहुत ज़्यादा योजनाएं लाते हैं, तो इस बार कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं को लेके योजनाएं, 2500 रुपये देने की योजना की, इसके अलावा मुफ्त बिजली की योजनाएं हैं। तो मुझे लगता है इससे महिलाएं भी ज़्यादा आकर्षित होगी इन पार्टी की योजनाओं की तरफ भी। तो हाँ, ये मुझे लगता है कि महागठबंधन को फ़ायदा हो सकता है। और इस बार नीतीश को सतर्क, मतलब अभी भी 2 महीने का समय है, तो कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। अब एक सवाल चूंकि हम आपसे सौरभ लेना चाहेंगे। देखिए, फ्री बिजली नीतीश कुमार ने दिया और उससे पहले अगर आप देखें विधवा महिलाओं के पेंशन को भी बढ़ाया, वृद्धा पेंशन भी बढ़ाया गया। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ ये बात कह रहे हैं कि हर महीने हम 2500 रुपये खाते में भेजेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण के दायरे को बढ़ाएंगे। ये तमाम ऐसी बातें हैं जिससे ये लगता है कि जनता इस पर सिलसिलेवार तरीके से ध्यान दे रही है। और फैक्ट वही है कि जो हमने बताया कि 12,000 का अंतर रहा। चूंकि आप इस सर्वे के विरोध में अपनी बात रख रहे हैं, तो पिछले चुनाव को देखते हुए और तेजस्वी के जो वायदे हैं, आपको नहीं लगता कि 20 साल से एक ही सरकार को देखते देखते जनता परेशान है और नीतीश कुमार की विश्वसनीयता का गिरना इसी बात का ये जिक्र इस सर्वे में भी है? क्या कहेंगे इस पे? मैं इससे पहले आपको एक सवाल का जवाब दूंगा जो आप बार बार अभी उल्लेख कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी पलट जाते हैं। तो पहली बात तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर नीतीश कुमार जाते हैं, अगर मैं आपके घर जाऊं, आप मुझे घर के अंदर ही नहीं आने दे, तो मैं तो लौट जाऊंगा। तो आप बुलाते नहीं हो। तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि भैया चच्चा आए थे कि हमारा पटिया सब तोड़ रहा है। वेट, मेरे पास खाने को पैसा नहीं है, मैं कहूंगा कि भैया हमरा 20,000 रुपया दे दीजिए। खाने को पैसा? सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी, सबसे बड़ी पार्टी थी। हम क्या भैया पैसा दे दीजिए भैया, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी जब नीतीश जी गए थे उधर। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं थी। अभी कौन थे? अब एक चीज बताइए, आपको पैसा तो नहीं दीजिएगा, तो ये पलटू राम, ये तो विपक्ष का एक वो शब्द है जो उनको कहा जाता है। आप मेरी बात ठीक है, पलटना नहीं पलटना राजनीति का एक हिस्सा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं है जो नीतीश कुमार ही पलटे हैं। चुनावी साल है, अभी भी पाला अदला बदला किया जा रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है जी। दूसरा सवाल आपका कि जो नीतीश कुमार के वायदे, मैं वापस एक चीज बोलूंगा कि ये सर्वे कब आया है? जब वोटर अधिकार आती है और बिहार अधिकारी यात्रा हुई है। अभी नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत कोई भी सर्वे नहीं आया है। ये ही सबसे बड़ा गेम चेंजिंग स्ट्रोक रहेगा। आप इसके बाद जो सर्वे आएगा उसमें देख लीजिएगा, 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए देना किसी भी सरकार के बस में नहीं है। इसके एवज में जो ये हमारे तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम 2500 दे देंगे, हम आरक्षण दे देंगे। अरे भैया, आरक्षण किसी को नहीं चाहिए, आज के डेट में चाहिए सबको शिक्षा। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, इस स्लोगन से काम चलता है। लेकिन ये तेजस्वी यादव जो पेन ऐसे फेंक रहे हैं, वो शिक्षा देंगे, वो शिक्षा। ठीक है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या नहीं किया भैया? युवाओं को रोजगार दिया। उन्होंने वादा किया है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। महिलाओं को सादा, वृद्ध महिलाओं को पेंशन दिया। इससे ज्यादा आप सरकार को और क्या चाहिए? किसी जनता को और क्या चाहिए? अलका जी, मैं आपको बीच में लाना चाहूंगा इस पूरी बहस के। अभी जब पिछली बार आपके पास माइक था तो आपने बोला था कि तेजस्वी यादव, आपने कई तरह की योजना गिनाई कि उन्होंने वादे किए हैं कि हम आने वाले अपनी जब सरकार में आशीष जी सरकार बनेगी तो हम महिलाओं के लिए ये सब करेंगे। पता है सौरभ, सबसे जरूरी बात क्या है जो अलका जी ने नहीं बोली? सुरक्षा। जो उनकी सरकार जो में है ही उनकी नहीं। सरकार में वोटों में ही सुरक्षा नहीं का- है। नीतीश सुरक्षा कुमार का के शाही नहीं है। एक अने मार्ग के बगल में गोलियां चल जाती है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। पटना के गांधी मैदान के बगल में एक व्यवसायी की हत्या हो जाती है, तब सुरक्षा की कोई बात नहीं होती है। आपको पता है हाँ। आशीष जी, महिलाओं को चाहिए सुरक्षा। अरे महिलाओं जो को नहीं- हाँ। जब राबड़ी देवी बात खुद- कर लीजिए 2005 के पहले का भी। अरे मत कीजिए, जब घर मत से लोग कीजिए। निकलने में कहते थे बाबरू हम ना बोए रात में, हमरा मुआते, तो उस समय कहाँ थे आप? अरे सरकार ऐसा काम देखिए, भी कर रही मैंने है। मैंने अरे इसीलिए सौरभ, कहा सरकार काम भी कर रही है। और आज के डेट में 2005 से लेकर 2025 के बीच में आप इस चीज को देख लीजिए, और आने वाले 5 साल में नीतीश सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, इससे और बेहतर होगी सुरक्षा व्यवस्था। सौरभ, मेरी एक रिक्वेस्ट और आपसे। अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं सौरभ, होता, अरे कोई भैया, पार्टी तो नहीं वही- होता। वही नीतीश जी जाके पता- सौरभ, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। आप कभी ये नहीं बोलेंगे कि 2005 से पहले याद कीजिए। आप क्यों याद दिलाना चाहते हैं 2005 से पहले बिहार कैसा था? आप सुनना ये याद नहीं चाहते दिलाइए। ये लोग। क्यों सुन सुनना नहीं चाहेंगे भाई? सुन ही नहीं पाएंगे। क्यों सुन पाएंगे? नहीं आप सुन ये पाएंगे। याद दिलाइए ना कि 2005 के बाद बिहार की क्या तस्वीर बदली है, क्या सूरत बदली है, अगर क्या आपने सीरत बदली है। आटा पुल का देखा होगा, उन्होंने कहा, अलका जी ने, हमारे साथी ने कहा था कि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आटा पुल देख लीजिए, मोदी जी ने वहीं से गमछा लहराया, गमछा। बिल्कुल, आपने 2005 का जिक्र किया। फाइनल कमेंट मैं भी इस पे देना चाहूंगा कि 2005 में जब राबड़ी देवी की सरकार थी, बराबरी लोग कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे। हर्षवर्धन जी, राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के शासनकाल में वो हुआ। लालू प्रसाद ने रेलवे का भी उद्धार किया, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चारा घोटाला के वो नहीं, भी याद रखना चारा पड़ेगा। घोटाले में कई सारे लोग थे। जो मैं ये कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो अच्छा चीज, हाँ हाँ, उसका भी याद दिला अरे तो दीजिए। मामला सब जुडिस है भाई। जिस दिला जो हम दीजिए। ये बात कर रहे हैं, अच्छा, हम जो सब बात जुडिस कर है। नहीं, मैं ये सब कह रहा हूँ जुडिस है। 2005 से पहले जो भी परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, उस परसेप्शन में मान लीजिए 1 मिनट, 15 साल 15 सुनिए, 15 साल लाइट बंद थी, अंधेरा था। 2005 के बाद नीतीश जी आए, उन्होंने आप- लाइट जलाई आप- और आप उजाला ही उजाला है। अरे तो 2005 के बाद से तो सरकार में बैठे रहते तो और क्या लगता है कि आपको पीछे धकेलते चले जाते अरे हैं? 15 साल में तो लालू ने यही किया था। कब क्या किया लालू प्रसाद यादव? पीछे किया बिहार को। कौन- क्या पीछे किया? गुंडागर्दी, क्या? भ्रष्टाचार। आपको ठीक है, पता है, एक दूसरे को भिड़ाना, आपको नहीं पता होगा हर्षवर्धन जी, लालू जी ने आपको सिर्फ- नहीं पता होगा जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार सरकार में आए, बहस हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहते, तब पता कर लीजिएगा उस सरकार में कितने भ्रष्टाचारी लोग थे और कितनों पर क्रिमिनल केसेस थे। इनसे नीतीश कुमार को कभी परहेज नहीं रहा। बहरहाल में कोई क्रिमिनल ही नहीं है, सब होशियार है। सब हाँ, बस वो वेट, आपके एक सेकंड, पास नहीं, वो नहीं, मशीन है जिसमें वो चक्की पिसिंग वाला नहीं, इधर से राजद उधर वही जाके धुल जाता है। राजद ये वही पार्टी है जिनके लालू के बड़े लाल, काहे- लालू के बड़े लाल काहे गए जिनके थे? अपनी शादी के अलावा 12 साल से अरे किसी अन्य भैया, महिला का अरे रिश्ता भैया, में थे तो- और उस चीज को अभी तक स्वीकार नहीं किया है। नीतीश जी की अंतरात्मा भटक गई थी जब 2 बार गए थे उधर। तो वही काहे बताया गए ना। थे? काहे गए नहीं, नहीं, थे? सर, बताइए। एक अच्छे इंसान हाँ। की भी बुद्धिमती मारी जाती है, ठीक है, और ताली दोनों हाथ से ही बजती है। चलिए ठीक है, हम इस मुद्दे पर तमाम लोगों से हमने राय ली और सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी। बहरहाल एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि लोकपोल का जो ये सर्वे आया है, वो 3 हफ्ते तक ग्राउंड पे रहने के बाद लोकपोल ने यह सर्वे तैयार किया है, जिसमें तमाम सारी बातें लिखी हुई हैं और इसमें फौरी तौर पर फिलहाल जो अभी हम कह रहे हैं अपने दर्शकों को, अभी चुनाव में वक्त है, सरकार बनती दिख रही है। पिछली बार भी 2020 में भी कई सर्वे ने तेजस्वी यादव की सरकार बनने का जिक्र किया था, लेकिन तेजस्वी यादव बहुमत के आंकड़े से पिछड़ गए थे, दूर रह गए थे। इस बार भी कई ऐसे सर्वे अभी और भी आएंगे, लेकिन जो सर्वे आया है और जो बिहार में मौजूद मुद्दे हैं, उन मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है? क्या तेजस्वी यादव जो मुद्दा उठा रहे हैं, महागठबंधन के नेता और महागठबंधन के दल जो भी मुद्दा उठा रहे हैं, क्या वो जनता के बीच स्वीकार होगा या फिर एक बार फिर से
बिहार में नीतीश कुमार आएंगे? तमाम ऐसे सवाल हैं, ये सवाल हम आप पे छोड़ के जाते हैं। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।